हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और आज देखने वाले हैं आप लोकगीत के परिभाषा का संपूर्ण एमसीक्यू। ठीक है, तो विदाउट स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, यहाँ जो है नागपुरी का संपूर्ण क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जा रहा है। और अगर आप सेट मारना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो है ऐप का लिंक, जल्द ही ऐप लॉन्च होने वाला है जिसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। ठीक है, आप उस ऐप को इंस्टॉल करें और झारखंड का सेट और नागपुरी का सेट दोनों लगाएं। तो दोस्तों, यहाँ जो है संपूर्ण क्लास करा दिया गया है। अभी जो पीडीएफ का प्राइस है नागपुरी का 399 है। ठीक है, और अगर झारखंड का साथ में लेते हैं 380 पेज का जो है ये शॉर्ट नोट्स है मेरे स्टूडेंट लाइफ का। ठीक है, 2017-18 का है और लेटेस्ट इसका अपडेट किया गया है 2021 का नोट्स है। ठीक है, ये बहुत ही बेस्ट नोट्स है। ये जेपीएससी के लिए तैयार किया गया था, जो आपके सीजीएल ये सब के लिए बहुत ही बेस्ट होगा। इससे सफलता जरूर मिलेगी। और एक आपको 150 पेजेस का जो है एक बुक का भी है, जो इसका पीडीएफ अगर साथ में लेते हैं नागपुरी का तो 499 में अभी ऑफर प्राइस मिल रहा है। 499 में नागपुरी प्लस झारखंड का संपूर्ण क्लास आपको मिल रहा है। तो दोस्तों, टाइम बिना गवाए हुए आप जरूर देखिए, टोटल क्लास फ्री है, अवश्य देखिए। तो चलिए अभी हम लोग एमसीक्यू की और चलते हैं। ये न्यू नागपुरी सिलेबस के आधार पर है जो 2023 में चेंज होकर आया है। चलिए दोस्तों, चलते हैं एमसीक्यू की ओर। पहला जो प्रश्न है लोकगीत के परिभाषा से, ठीक है, के परिभाषा से, वह प्रश्न है लोकगीत किसके द्वारा, नहीं किसी के द्वारा रचित नहीं होती। यह क्या है? लोकगीत किसी के द्वारा रचित नहीं होती। यह क्या है? जनमानस की अज्ञात सृष्टि है। ठीक है, आगे ऑप्शंस मिलेंगे। दूसरा प्रश्न, श्री देवेंद्र नाथ सत्यार्थी ने क्या क्या कहा है, क्या क्या परिभाषा लोकगीत का दिया है और कहाँ से उत्पन्न होते हैं लोकगीत। तो चलिए देखिए, पहला जो ऑप्शन है लोकगीत कि स्मरण विस्मरण की आंख मिचौने से उत्पन्न हुई। अगर आप लोग क्लास देखे हैं तो आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। कुछ अट्टहास से उत्पन्न हुए हैं लोकगीत, कुछ उदास इधर से, यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा। लोकगीत, लोक के बीज क्या है निम्न में से। ठीक है, लोक के बीज क्या निम्न में से है। तो लोक के बीज जो होते हैं क्या होते हैं? वह होते हैं यानी कि जीवन के दुख और सुख होते हैं। ठीक है, लोकगीत रस से सने हुए हैं, यह किसने कहा? लोकगीत रस से सने हुए हैं, यह किसने कहा? यह जो है मोहन कृष्ण। देखिए, भगवान श्री कृष्ण, मोहन यानी कि देखिए ये जो कृष्णा जी है ये तो प्रेम के सागर थे भाई, तभी तो उतना गोपियाँ इनके साथ चलती थी। तो यहाँ है रस यानी कि प्रेम रस, समझिए ना, एक ऐसा होता है प्रेम रस याद करने के लिए। तो कृष्ण, ठीक है, कृष्ण से आप समझिएगा, लोकगीत रस से सने हुए, रस यानी कि कृष्ण, ये बात आप याद रख लीजिएगा, कभी नहीं भूलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है, लोकगीत स्वतः स्फुरन की देन है, केकर गोइठबा। ये जो है ये परिभाषा लोकगीत का कौन दिए हैं कि लोकगीत स्वतः स्फुरन की देन है, यह किसने कहा है? तो ये बद्रीनाथ पांचोली किए हैं। ठीक है, स्फुरन स्वतः, बारिश कैसा होता है? बद्री से बारिश कैसा होता है? स्वतः होता है, उसके लिए कोई साइंटिफिक रीजन नहीं होता है, स्वतः स्वतः होता है ना। तो ये बद्री स्वतः, यानी कि लोकगीत स्वतः स्फुरन की देन है। आपको ट्रिक से याद कराते भी चलेंगे। ठीक है, ट्रिक से याद कराते भी चलेंगे परिभाषा वाला, यानी कि लोकगीत स्वतः स्फुरन की देन है। किसके द्वारा ये बोला गया है, परिभाषा दिया गया है? बद्रीनाथ पांचोली के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर, लोकगीत हमारे जीवन का विकास इतिहास है। अरे भाई, किसने कहा? शांति अवस्थी, सत्येंद्र नाथ कुमार सिन्हा, सत्यार्थी कुमार, तेज नारायण लाल, कौन कहे हैं कि लोकगीत हमारे जीवन का विकास का इतिहास है? तो ये बोले हैं तेज नारायण लाल, ऑप्शन नंबर 4 तेज नारायण लाल। ठीक है, हमारे जीवन में आजकल तेज बनना पड़ेगा। ठीक है, हमारे जीवन में अगर विकास चाहते हैं तो तेज बनना पड़ेगा, इसलिए आप देखिएगा, याद करिएगा, तेज नारायण लाल। ठीक है, निम्न में से केकर गोइठके लोकगीत मानव हृदय की प्रवृत्त तन्मयता की तीव्रतम अवस्था की गति है, जो स्वर ताल को देकर लय और धुन प्रधान होते हैं। यह किसने बोला? लोकगीत की परिभाषा यह किसने दिया? ठीक है, तो किसने दिया? तो शांति अवस्थी ने ये लोकगीत का परिभाषा दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ग्राम गीत
आर्योत्तर सभ्यता के वेद श्रुति है, किसने कहा? ग्राम गीत आर्योत्तर सभ्यता के वेद श्रुति है, यह किसने बोला? तो देखिए यह किसने बोला है भाई, ठीक है, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी बोले हैं। ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा सही आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्या बोले हैं? ग्राम गीत आर्योत्तर सभ्यता की वेद श्रुति है, ठीक है, यानी कि वेद आप याद रखिएगा, यानी हजार, ठीक है, वेदी, ठीक है, यहाँ द्विवेदी है और वेद है, ठीक है, वेद श्रुति है, याद रखिएगा, द्विवेदी और वेद, है ना, ये कनेक्ट कीजिएगा। 9 नंबर प्रश्न, सत्यव्रत अवस्थी ने क्या क्या कहा है और क्या क्या यानी कि लोकगीत का परिभाषा दिए हैं? तो पहला जो दिए हैं, लोक एक अविभाज्य संख्या होती है। दूसरा, लोकगीतों का वर्गीकरण कभी नहीं किया जा सकता है, यही चीज़ उन्होंने बोला है। ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा, यानी कि दोनों हो जाएगा। लोकगीत में निम्न में से क्या क्या पाया जाता है? लोकगीत में निम्न में से क्या क्या पाया जाता है, यानी काका पावल जाइला, तो ये जो है ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 4, यानी कि तीनों पाया जाता है। कैसे भाई? सहजता, मधुरता, रसयुक्तता सारे होते हैं, तभी लोकगीत सुहावन बनता है। लोकगीत की क्या विशेषता है निम्न में से? तो ये जो होती है लोकगीत, क्या विशेषता है? सरल और सहज होती है। कैसा होती है? सरल और सहज, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 3 सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। लोकगीत में किसका स्थान नहीं है? ठीक है, तो लोकगीत में किसका स्थान नहीं है भाई? लोकगीत में किसका स्थान नहीं है? तो छंद का तो है, अलंकार का भी है, वक्रोक्ति का भी है, चमत्कार का भी है, यानी कि इसमें सभी का है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 4 सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, लोक की आत्मा, लोकगीत की आत्मा लोक संगीत है। लोकगीत की आत्मा लोक संगीत है, किसने कहा? लोकगीत की आत्मा के बारे में यहाँ बात हो रहा है, याद रखिएगा, आत्मा के बारे में बात हो रहा है, यानी कि कृष्ण, ठीक है, यानी आत्मा से कौन जुड़ते हैं? भगवान श्री कृष्ण ही जुड़ते हैं, लेकिन वहाँ कृष्ण अलग थे, यहाँ कृष्ण अलग हैं। यहाँ डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय हैं, ठीक है, यानी कि लोक संगीत, लोकगीत की आत्मा लोक संगीत है, यह बात किसने बोला? तो डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय जी ने बोले। शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति निम्न में से किससे हुई है? ठीक है, शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति निम्न में से किससे हुई है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका 2, यानी कि लोक संगीत से हुई है। गीत की आत्मा क्या होती है? गीत 15 नंबर प्रश्न है, गीत की आत्मा जो होती है क्या होती है? यह लय होती है, ठीक है। छंद की तुलना में किसका महत्व है? छंद की तुलना में किसका महत्व है? छंद की तुलना में किसका महत्व दिया गया है भाई? तो राग का महत्व दिया गया है, ठीक है। 17 नंबर प्रश्न क्या कहता है? लोकगीत नैसर्गिकता के लिए माना जाता है, यह किसके द्वारा दिया गया परिभाषा है? ठीक है, लोकगीत, तो ये श्याम कुमार परमार, ठीक है। नैसर्गिकता परमार जी बोले हैं। गीतों में विज्ञान की तराश नहीं है, मानव संस्कृति का सारल्य और व्यापक भावों का आभार है, यह बात किसने बोला? यह जो है लोकगीत की परिभाषा यह किसने दिया? तो ये जो है देवेंद्र जी ने यह बोले थे। भावों की लड़ियाँ लंबे लंबे खेतों से स्वच्छ पेड़ों की नंगी डालियों सी अनगढ़ और मिट्टी की भांति सत्य है, किकर गोई ठके। जब किसका बात है? तो ये देवेंद्र सत्यार्थी का ही यह बोला गया बात है, ठीक है। नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न है। 20 नंबर प्रश्न क्या कहता है भैया? लोकगीत संगीत एवं काव्य का सम्मिश्रण है। देख लीजिए यहाँ क्या बोल रहा है, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है भाई, मैं आपसे क्या बोलूँ, यह जो प्रश्न है बहुत बार पूछा जा चुका है। तो लोकगीत संगीत एवं काव्य का सम्मिश्रण है, निम्न में से केकर गोई ठके, ठीक है। तो ये किसका गोईठ है, किसका बात कहा गया है? तो निम्न में से किसका गोईठ है, यानी कि ये जो है ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा, कोमल कोठारी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, कोमल कोठारी, ठीक है। नेक्स्ट, लोकगीत का मूल जातीय संगीत में है। लोकगीत का मूल कहाँ है? जातीय संगीत में। 22 नंबर प्रश्न क्या कहता है? आदिम के उल्लासमय संगीत को ही लोकगीत कहते हैं, यह किसने कहा? आदि मानव के उल्लासमय संगीत को ही लोकगीत कहते हैं, यह बात किसने बोला? तो यह बात जो है परसी जी बोले थे, परसी, ठीक है। 23 नंबर प्रश्न है, लोकगीत एक धरोहर है।
जो विश्व मानव की भूमि पर प्राप्त हुई है। लोकगीत एक धरोहर है जो विश्व मानव की भूमि पर प्राप्त हुई है किकर गोईठके नागपुरी गीत में। तो यह किसका है? धरोहर है। लोकगीत एक धरोहर है जो विश्व मानव पर यह भूमि पर प्राप्त हुई है। यह किसका गोईठ है? तो यह चंद्रशेखर भट्ट द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है? चंद्रशेखर भट्ट के द्वारा। नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न है, लोकगीत किसी संस्कृति की मुंह बोलते चित्र है। ठीक है, लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोलते चित्र है। यह बात कौन बोले? ठीक है, यह बात कौन बोले? तो यह जो है ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा, यानी कि वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, यानी कि वासुदेव सबके मुंह पर ही होना चाहिए और दिल में भी होना चाहिए। ठीक है, तो वासुदेव यानी श्री कृष्ण। नेक्स्ट 25 नंबर प्रश्न, लोकगीत उन लोगों के जीवन की स्वेदपूर्ण प्रवाह है जो आदिम अवस्था में तो जीवन बिताते हैं। ठीक है, जो आदिम अवस्था में जीवन बिताते हैं। यह किसका कथन है, किसका बोला गया है? यह लोकगीत की परिभाषा यह कौन दिए हैं? तो ये जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 25 नंबर का 3 हो जाएगा। ठीक है, के.बी. दास। नेक्स्ट श्री सुधांशु द्वारा, ठीक है, श्री सुधांशु द्वारा लोकगीत के बारे में क्या सत्य कहा गया है? तो प्रथम जो है श्री सुधांशु द्वारा कि ग्राम गीत संभवतः एक जातीय आशु कवित्व है जो कर्म या क्रीड़ा के ताल पर रखा गया है। ये भाई तो सही है, ये इन्होंने बोला था। दूसरा, लोकगीत का उपयोग जीवन के महत्वपूर्ण समाधान के अतिरिक्त मनोरंजन भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट 27, इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में लोकगीत के बारे में क्या सत्य लिखा हुआ है? तो क्या सत्य लिखा हुआ है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या चीज़? ये सारे सत्य हैं, यानी कि देख लीजिए यहाँ जो है लोकगीत न तो नया है और न ही पुराना, यानी कि यह भी सत्य है। दूसरा, लोकगीत जंगल के वृक्ष के समान होती है, ये भी सही है। इसमें देखिए एक एक प्रश्न करके आपका पूछा जा सकता है, इसलिए आप एकदम तैयार रहें, है ना। जिसकी जड़ें भूतकाल की जमीन से गहरी धसी हुई है और जिसमें निरंतर नई डालियां पल्लव, डालियां ने डालियां होगा, नई डालियां पल्लव और फल उठते हैं, यानी कि सभी सत्य हैं। ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। लोकगीत स्वतः जन्मा है, किसमें लिखा हुआ है? लोकगीत 28 नंबर प्रश्न है, लोकगीत स्वतः जन्मा हुआ है, किसमें लिखा हुआ है? तो ये ब्रिटेनिका में लिखा हुआ है, यानी ब्रिटेनिका एक बुक है। डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने बैलेड को क्या कहा है? बैलेड को क्या कहा है? तो ग्राम गीत कहा है। ग्राम गीत को क्या कहा है? बैलेड कहा है। इस प्रकार से भी प्रश्न आ जाते हैं कि डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने ग्राम गीत को क्या कहा है? बैलेड कहा है। अब बैलेड को क्या कहा है? ग्राम गीत। नेक्स्ट 30 नंबर प्रश्न, 30 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय, ठीक है, फोकसांग को क्या बोले हैं? तो लोकगीत। ठीक है, डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय फोकसांग को क्या बोले हैं? ठीक है, तो ग्राम गीत बोले हैं। क्या बोले हैं? फोकसांग को ग्राम गीत। ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? ग्राम गीत, यानी कृष्णदेव उपाध्याय क्या बोले हैं? ग्राम गीत। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 31 नंबर प्रश्न क्या कहता है भाई? चलिए देखते हैं। ग्राम गीत प्रकृति के उद्गार हैं। ठीक है, प्रकृति के उद्गार हैं, याद रहे। यह किसने कहे हैं? ये सब प्रश्न पूछा जा चुका है भाई, तो आप एकदम अच्छे तरीके से ये सब याद कर लेंगे। तो ग्राम गीत प्रकृति के उद्गार हैं, किसने कहा है? प्रकृति के उद्गार हैं। ठीक है, यहाँ तो 31 नंबर का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पंडित राम नरेश त्रिपाठी, यानी कि देखिए पूरे प्रकृति को देख रेख कौन करते हैं? राम जी। तो उससे आप याद रखेंगे, एक नोट है। ठीक है, प्रकृति को, पूरे प्रकृति का देख रेख कौन? राम जी। ठीक है, ये आप जरूर देख लेंगे, इसलिए पंडित राम नरेश त्रिपाठी। ठीक है, ग्राम गीत 32 नंबर प्रश्न है, ग्राम गीत छोटे होते हैं और रचना काल की दृष्टि से आधुनिक भी हो सकते हैं। ठीक है, नागपुरी लोकगीत में ई केकर बात हके, तो ये कौन बोले हैं? दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लग रहा है? ठीक है, परिभाषा का अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप लोग के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है एकदम निधड़क
मेरे उस स्टूडेंट के लिए जिनके पास पैसा है वो भी और जिनके पास नहीं है वो भी क्लास कर चुके। कोई भी गरीबी के चलते वो क्लास छोड़ ना पाए, इसके लिए मैंने सारा क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट कराया है। और ऐसे ही झारखंड का भी एकदम एक मैराथन क्लास, रिवीजन क्लास आएगा। वो क्लास जो झारखंड का एकदम महारत हासिल है वो भी देखिएगा, और जो नहीं देखे हैं वो भी देखिएगा, ठीक है, क्योंकि वो आपका एक रिवीजन पॉइंट्स हो जाएगा। जो पढ़े हैं उनका रिवीजन हो जाएगा, और दूसरी बात कि जो नहीं पढ़े हैं वो आप वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपका सफलता का जो एक सक्सेस पॉइंट है ना वो भी एक हासिल रहेगा। तो जो है इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ग्राम गीत छोटे नहीं, रचनाकाल की दृष्टि से बड़ा भी हो सकता है, आधुनिक भी हो सकता है। तो ये जो बोले हैं 32 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर वो कृष्णानंद जी बोले हैं। ग्राम गीत छोटा नहीं बड़ा हो सकता है, यह बात किसने बोला? ग्राम गीत छोटा नहीं बड़ा हो सकता है, यह किसने बोला? सत्येंद्र गुप्ता जी बोले थे। सत्येंद्र जी, बस सत्य एक होता है कि एक दिन जन्म लिए हैं तो जाना जरूर है, सत्य से हम लोग समझेंगे सत्येंद्र जी। नेक्स्ट, किसने राजस्थानी लोकगीत में ग्राम गीत का विरोध और लोकगीत को स्वीकारा है? तो राजस्थानी गीत याद रखिए, सूरीकरण पारिक, इन्होंने लोकगीत को कितने भागों में बांटा? 29 भागों में बांटा था, ठीक है। नेक्स्ट, 35 नंबर प्रश्न क्या कहता है भाई? 35 नंबर प्रश्न है, लोकगीत का प्रयोग गुजराती में किया गया है किसके द्वारा? याद रहे, गुजराती यहाँ लोकगीत कवि कौन थे आपको बताए हैं, तो मेघानी चंद्र झवेर या झवेर चंद्र मेघानी। ये मैंने जानबूझ के ऐसे दिया है, तो इसका जो सही आंसर होगा झवेर चंद्र मेघानी है, ठीक है, झवेर चंद्र मेघानी। तो उल्टा पुल्टा मैंने इसलिए लिखा ताकि आप कंफ्यूज हों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। लोकगीत निम्न में से किसका गीत है? तो यह धरती के गीत है। किसका गीत है भाई? धरती के गीत है। लोकगीत किसका गीत है? धरती के गीत है। लोकगीत में किसका समानता देखने को मिलता है? तो किसका समानता देखने को मिलता है? तो भाव, विचार, परिस्थिति, चार, सभी, यानी कि इसका सभी हो जाएगा। नेक्स्ट, 38 नंबर जो प्रश्न है, नागपुरी लोकगीत में कौन सी घटनाओं का समावेश है? नागपुरी लोकगीत में कौन सी घटनाओं का समावेश है? तो ये जो है घटना है आपका वन, यानी कि जीवन की घटनाओं का समावेश है इसमें से, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और जो भी स्टूडेंट अभी तक पीडीएफ नहीं खरीदे हैं वो पीडीएफ के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, जो ऑफर प्राइस है नागपुरी, है ना, नागपुरी और झारखंड का, ठीक है, नागपुरी और झारखंड का जो है 380 पेज का एक संपूर्ण उसको बोलेंगे सार संग्रह बोलेंगे, सबका बाप। बहुत सारा डिग्री आजकल आया है भाई, 360 डिग्री, कौन कौन डिग्री है, बस उसका बाप है। आपको सुनने में अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन ये नोट्स है उसका बाप है नॉलेज की जानकारी में, ठीक है। अगर आप नॉलेज लेना चाहते हैं तो उसका बाप आपको मिलेगा, ठीक ना। तो आप एकदम नोट्स को एकदम तरीके से देखिएगा। अभी जो है इसका 499 मनी रखा गया है, आप अवश्य खरीदें पीडीएफ को, ठीक है। अगर सफलता 140 मार्क्स यहाँ वनली आपका 500 रुपया में उसका क्वेश्चंस को कंप्लीटेशन मिल रहा है। करंट अफेयर्स आपको एक 20-30 रुपये में बुक मिलता है करंट अफेयर्स का, वो करंट अफेयर्स 4 दिन पहले खरीद लीजिएगा। और इसमें जो सीजीएल में करंट अफेयर्स पूछेगा वो आपका 22 का पूछेगा, याद रहे 22 का अत्यधिक करंट अफेयर्स रहेगा, ठीक है। ये चीज़ आप माइंड में नोट कर लीजिएगा, लेकिन आपको 3 महीना 6 महीना का पीछे देख लेना है, ठीक है, लेकिन 22 का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे, ठीक ना। तो चलिए 39 नंबर प्रश्न है, राम नरेश त्रिपाठी, ठीक है, राम नरेश त्रिपाठी ग्राम गीत का वर्गीकरण कितने श्रेणी में किए हैं? कितने श्रेणी? राम नरेश त्रिपाठी 11, त्रिपाठी 11, त्रि 11, याद रखिए त्रि 11, 11 नाम नरेश त्रिपाठी 11। संस्कार विषयक गीत निम्न में से कौन कौन से हैं? तो भाई सभी हैं, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। करोधन गीत, चौक के गीत, साध के गीत, ये सब किस प्रकार के गीत में आते हैं? तो ये जो आते हैं किस प्रकार के गीत में आते हैं? ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा सही, यानी कि संस्कार संबंधी गीत में आते हैं, ठीक है। कौन से गीत में? संस्कार संबंधी गीत में। नेक्स्ट 42 नंबर प्रश्न, सूरीकरण, पंडित सूरीकरण पारिक लोकगीत को कितने भागों में बांटा है? तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा, 29 भागों में इन्होंने बांटा है। नेक्स्ट, पति पत्नी भाई बहन के प्रेम के गीतों को किसके अंतर्गत रखा जा सकता है? तो ये जो है ऋतु संबंधी गीत के अंतर्गत रखा जा सकता है। किसके अंतर्गत रखा जा सकता है? ऋतु संबंधी गीत के अंतर्गत, ठीक है। 44 नंबर प्रश्न क्या कहता है? डॉक्टर सत्येंद्र ने लोकगीतों को कितने भागों में बांटा? डॉक्टर सत्येंद्र ने लोकगीतों को कितने भागों में बांटा? याद रहे यहाँ सत्येंद्र जी बोल रहे हैं, सत्येंद्र जी, डॉक्टर सत्येंद्र, ठीक है,
3 भागों में इन्होंने बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में, ठीक है ना। सत्येंद्र जी 3 भागों में, सतेंद्र 3 गो है ना, सतेंद्र 1 स 2 सतेंद्र, ठीक है, 3 भागों में बांटे हैं। नेक्स्ट, प्राचीन काल में मनुष्य के जीवन में कितने संस्कार मिले हैं? तो 16 संस्कार मिले हैं। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 16 संस्कार सही, ठीक है। 46 नंबर प्रश्न, किसने लोक साहित्य विज्ञान में व्रज लोकगीत का विस्तृत वर्गीकरण किया है? तो ये जो है किसने विस्तृत वर्गीकरण किया है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डॉक्टर सत्येंद्र कुमार, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 47 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर श्याम परमार लोकगीतों को कितने भागों में बांटा है? ये सब चीज़ आप एकदम रट लीजिएगा भाई, सारे प्रश्न आएगा, ठीक है। तो परमार आपको क्या बोले थे? प से परमार और प से 5, प से परमार यानी प से 5। डॉक्टर श्याम कुमार परमार जो है कितने भागों में बांटे थे? तो श्याम कुमार परमार यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, यानी कि 5 हो जाएगा। प से परमार, प से 5, प से परमार, 5 से 5, याद रखिए। तो डॉक्टर श्याम कुमार परमार, जो डॉक्टर श्याम परमार कितने भागों में लोकगीत को बांटे हैं? 5 भागों में। कृष्णदेव उपाध्याय, कृष्ण, ठीक है, कृष्णदेव उपाध्याय ने लोकगीतों को कितने भागों में वर्गीकरण किया? ठीक है, तो 5 भागों में। उपाध्याय उपाध्याय उपा उपा 5 उपा 5 उपा 5 उपाध्याय 5 उपा 5, ठीक है, उपाध्याय 5, ठीक है। ये चीज़ आपको एक ट्रिक ऐसी बता रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका 1 हो जाएगा, ठीक है, 5 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट 49 नंबर प्रश्न, श्री श्यामचरण लोकगीत को कितने भागों में वर्गीकृत किए हैं? श्री श्यामचरण लोकगीत को कितने भागों में वर्गीकृत किए हैं? तो 4 भागों में। चरण 4, चरण 4, चरण 4, याद रहे, चरण 4, चरण 4, ठीक है, चरण 4। नेक्स्ट 50 नंबर प्रश्न, नागपुरी लोकगीतों में किसका उल्लेख नहीं है? नागपुरी लोकगीतों में किसका उल्लेख नहीं है? नागपुरी लोकगीतों में किसका उल्लेख नहीं है? तो भाई किसका उल्लेख नहीं है नागपुरी लोकगीतों में? देखते हैं। तो शास्त्रीय संगीत, संस्कार, जनेऊ प्रथा, तो किसका नहीं है? जल्दी बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा, यानी कि दोनों का नहीं है। नागपुरी में सोहर को क्या कहा जाता है? झान झाइन कहा जाता है। नेक्स्ट, विवाह से कितने दिन पूर्व से ही डमकच, झूमर तथा लहसुआ गीत नृत्य गाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, सगुनती बरी बनाने के बाद क्या लगाया जाता है? उबटन, ठीक है। 54 नंबर प्रश्न जो है, उबटन किसे लगाया जाता है? तो भाई लड़का लोग को लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 55 नंबर, नागपुरी भाषा क्षेत्र में बाल विवाह की प्रथा रही है। तो नागपुरी भाषा क्षेत्र में बाल विवाह की प्रथा रही है, ये जो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? सत्य है, ये सारे सत्य हैं, यानी कि ये भाई सत्य है कि बाल विवाह की प्रथा रही है, ठीक है। 56 नंबर प्रश्न है, माता पिता बच्चा को गोद में लेकर शादी कराते थे, कौन से गांव का उल्लेख है? भलमंडा, भकासी, नावाडी, बसिया। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा, बसिया। नेक्स्ट 57 नंबर प्रश्न, नागपुरी भाषा क्षेत्र में किसकी प्रथा नहीं है? तो नागपुरी भाषा क्षेत्र में किसकी प्रथा नहीं है? तो तिलक की प्रथा नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है, तिलक की प्रथा नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। लड़के वाले लड़कियों को कितने में खरीदते थे? तो 2.5 आना यानी कि 5 डेबो, यानी ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा सही। 59 नंबर प्रश्न क्या कहता है? डमकच, ठीक है, डमकच राग में माता अपनी बेटी को क्या सिखाता है? कि बेटी चले तो माथा झुकाकर चले और पिता की मान मर्यादा प्रतिष्ठा बचा कर रखे, ठीक है, यही माँ सिखाती है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? 1 और 2 सही हो जाएगा। मानव समूह के गीतों को लोकगीत कहा जा सकता है, वह मुख्यतः ग्रामीण है। यह बात किसने बोले? यह बात किसने बोला कि मानव जो है समूह के गीतों को लोकगीत कहा जा सकता है, ठीक है, और वह मुख्यतः ग्रामीण है? यह बात किसने बोला भाई? तो ये जॉर्ज हरजोग बोले हैं, ठीक है। ये ग्रामीण के बारे में याद रहे, ग्रामीण हरजोग यानी कि हर रोग, हर रोज ग्रामीण लोग गीतों को लोकगीत कहा करते थे, हर रोज, ठीक है, इसलिए हरजोग याद रखेंगे। और याद हो रहा है कि नहीं ट्रिक से, ये भी बात आप बोलेंगे कमेंट सेक्शन में। और ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है, परिभाषा का, ये भी आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। ऐप भी आने वाला है, जल्द ही ऐप आएगा, ठीक है। ऐप जो है एडी क्लासेस के नाम से इस सप्ताह के या तो सोमवार तक ये ऐप लॉन्च होगा, ठीक है, जिसमें होंगे 50 सेट झारखंड के और अत्यधिक भी हो सकते हैं, और नागपुरी के, ठीक है, नागपुरी का भी
सेट होगा बहुत सारा, ठीक है। संपूर्ण सेट पहले तो होगा, जो क्लास वाइज जो सेट है वो सेट होगा, उसके बाद आपका प्रैक्टिस सेट आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं प्रैक्टिस सेट की ओर। तो 61 नंबर प्रश्न क्या कहता है, लोकगीत को ग्राम गीत किसने कहा? लोकगीत को ग्राम गीत किसने कहा? तो ये जो है महाशय कौन थे? ये दोनों बोले हैं, नाम राम नरेश त्रिपाठी और देवेंद्र सत्यार्थी। क्या? नहीं, ऐसा कभी नहीं। कौन होगा सही आंसर? जल्दी बताइए। लोकगीत को ग्राम गीत किसने कहा? तो ये भाई लोग दोनों बोले हैं, ठीक है। 62 नंबर प्रश्न है, सोहर, झूमर, डमकच, अंगनई, विवाह, लोरी, झंझाइन गीत, है ना, को कौन से मतलब कौन गाते हैं? स्त्री लोग या पुरुष लोग गाते हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 2 हो जाएगा सही आंसर कि स्त्री लोग ये सब गाते हैं। और डमकच जो है विवाह के कितने दिन पूर्व से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, कितने दिन पहले स्टार्ट होता है? तो 15 दिन पूर्व स्टार्ट होता है। 63 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 63 नंबर प्रश्न देखते हैं। पुरुष का झूमर, खेमटा, लहसुआ, पावस, फगुआ, उदासी, गोलवारी, रंग कौन गाते हैं? पुरुष प्रधान है या फिर स्त्री प्रधान है ये सब गीत? तो देखिए भाई, ये सब जो है पुरुष लोग अत्यधिक गाते हैं, ठीक है। और ये प्रश्न पूछा हुआ है, ये खेमटा और लहसुआ, ये उदासी, गोलवारी, ये प्रश्न तीनों पूछा हुआ है, याद रहे। खेमटा का सबसे ज़्यादा पुरुष पूछा हुआ है क्वेश्चन। लोकगीत में कवित्वहीनता पाई जाती है। लोकगीत में क्या पाई जाती है? कवित्वहीनता। लोकगीत का आधार क्या है? लोक संस्कृति है। रस के अनुसार लोकगीत का विभाजन कितने भागों में किया गया है? आपको मैंने पढ़ाया था। तो लोकगीत के अनुसार जो है, रस के अनुसार लोकगीत का विभाजन कितने भागों में किया गया है? जल्दी बताइए। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। कहीं कहीं 5 भी दिया रहता है, तो कंफ्यूज ना होंगे। सही आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट 67 नंबर प्रश्न है, वीर रस के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? तो यह जो है पुरुष से संबंधित होता है, ये तो सही है भाई। जोश उत्पन्न करने वाला, यश, पुरुष और साहित्य बनाए रखता है, ये देवल में से 100 भी हो जाएगा सही आंसर। 68 नंबर प्रश्न है, वीर रस के गीतों को क्या नाम दिया गया है? वीर रस के गीतों को क्या कहा जा सकता है? आपको मैंने क्या बताया था क्लास में? तो लोक गाथा कहा जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा 68 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। सोहर और विवाह के गीत को कौन से रस में आते हैं? सोहर और विवाह के जो गीत होते हैं कौन से रस में आते हैं? तो ये सोहर और विवाह के जो गीत होते हैं वह श्रृंगार रस में आते हैं, ठीक है। करुण रस के बारे में क्या सत्य है? विदाई के संबंधित गीत होता है ये। पति के वियोग में समय जो गाया जाता है गीत वो होता है। खेतों में काम करते समय सभी सत्य है। ऑप्शन नंबर 4। भजन और निर्गुण के गीत कौन सी रस में आते हैं? तो ये जो है एकदम शांत रस में आते हैं। कौन सी रस में आते हैं? एकदम शांत रस में आते हैं। भजन और निर्गुण के जो गीत होते हैं एकदम शांत रस में आते हैं। ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 72 नंबर प्रश्न क्या है, डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय के द्वारा निम्न में से क्या कहा गया है? कौन सा सत्य है? तो लोक संगीत का इतिहास प्राचीन है, शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति लोक संगीत है। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है, क्या बोला गया है? लोकगीतों में स्वर, लय तथा ध्वनि का महत्व है, यानी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। नेक्स्ट चलिए आपका अगला प्रश्न, कैनेथ रीच मैड क्या कहा है लोकगीत के बारे में? तो पहला जो बोले हैं ये एक एक करके प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। मैंने एक ही बार दे दिया है ताकि आपको नॉलेज हो, ठीक है। आप खुद से यहाँ आप समझिए, याद करिए, रटिए। लोक संगीत के समन्वय अथवा समावेश पर प्रकाश डाला है, ठीक है। सभी लोकगीतों का गौण शब्द मिले हैं, दोनों या फिर सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आप लोग बताइए कि कैनेथ रीच मैड क्या बोले थे। ये आप लोग के लिए प्रश्न छोड़ा गया है कि क्या आंसर हो जाएगा, या केवल 1 होगा या फिर 3 होगा। जल्दी बताएं, क्योंकि ये आपको मैंने बताया था। कम से कम एक भी प्रश्न बताइए, ठीक है। लोक धुन को कितने भागों में बताया गया है? लोक धुन को कितने भागों में बांटा गया है, बताया गया है? तो कितने भागों में बांटा गया है इसको, लोक धुन को? तो हो जाएगा इसका 4 भागों में बांटा गया है। एक प्रश्न आपका हम लोग का छूट ही रहा था कि लोकगीत किस पर आधारित होती है? तो लोक धुन पर आधारित होती है, ठीक है। नेक्स्ट, समय का बोध कराने वाले राग कौन से हैं? समय का बोध कराने वाले राग जो हैं कौन से राग हैं? तो जल्दी बताएं। इसका जो हो जाएगा सही आंसर क्या होगा? सभी हो जाएगा, यानी कि देखिए ये उदासी, पावस, फगुआ, यानी कि सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएगा, ठीक है।
विशेष भाव का बोध कराने वाले राग को निम्न में से कौन कौन है? विशेष भाव का बोध कराने वाले जो हैं ये कौन कौन से हैं? ठीक है, तो देखिए झूमर, लहसुआ, लासुआ नहीं है, लहसुआ है। ठीक है, लहसुआ। कुछ कुछ जो होता है अपने थोड़ा सा समझे, कहीं मिस प्रिंटिंग हो जाता है। लुजरी, ठड़िया, सभी जो इसका जो 5 आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। समय बोधक राग निम्न में से कौन से हैं? तो पहिल, सांझा, अधरतिया, भिनसरिया, प्रभावी, सभी हो जाएगा 5। ठीक है, 79 नंबर जो प्रश्न है, लोकगीत में किसके गीतों का अत्यधिक महत्व दिया गया है? तो स्त्री के गीतों का अत्यधिक महत्व दिया गया है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, 80 नंबर जो प्रश्न है, नागपुरी लोकगीतों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो लोक जीवन में उल्लास के रस को अनुभूत कराना होता है। ठीक है, तो दोस्तों आपका जो है यहाँ संपूर्ण क्लास हुआ। ठीक है, लोकगीतों का MCQ, और यह क्लास आपको कैसा लगा? दोस्तों अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में आपको ज़रूर बोलना है कि अच्छा लगा। इससे होता है कि मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग भी ज़रूर अपने दोस्तों से बोलिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि यह जो देखिए यह न्यू क्लास स्टार्ट हुआ है, कहने का मतलब न्यू तरीके से एकदम न्यू चैनल ही स्टार्ट हुआ है। तो जब आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी मैं भी सपोर्ट कर पाऊंगा। और ये जो है संपूर्ण क्लास यहाँ फ्री क्लास कराया जा रहा है। आपको कोई भी पेड कोर्सेज में इतना डिटेल्स में नहीं पढ़ाया जाएगा जितना डिटेल्स में यहाँ पढ़ाया जा रहा है। मैं लिख के देता हूँ, भला ही मेरे वीडियो आने के बाद भला ही आ जाए, लेकिन पहले नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अगर अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, और थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में, और आज देखने वाले हैं आप लोकगीत के परिभाषा का संपूर्ण MCQ। ठीक है, तो विदाउट स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, यहाँ जो है नागपुरी का संपूर्ण क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जा रहा है, और अगर आप सेट मारना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो है ऐप का लिंक, जल्द ही ऐप लॉन्च होने वाला है जिसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। ठीक है, आप उस ऐप को इंस्टॉल करें और झारखंड का सेट और नागपुरी का सेट दोनों लगाएं। तो दोस्तों यहाँ जो है संपूर्ण क्लास करा दिया गया है। अभी जो PDF का प्राइस है नागपुरी का 399 है। ठीक है, और अगर झारखंड का साथ में लेते हैं 380 पेज का जो है ये शॉर्ट नोट्स है मेरे स्टूडेंट लाइफ का। ठीक है, 2017-18 का है, और लेटेस्ट इसका अपडेट किया गया है 2021 का नोट्स है। ठीक है, ये बहुत ही बेस्ट नोट्स है। ये JPSC के लिए तैयार किया गया था, जो आपके CGL ये सब के लिए बहुत ही बेस्ट होगा। इससे सफलता जरूर मिलेगी। और एक आपको 150 पेजेस का जो है एक बुक का भी है, जो इसका PDF अगर साथ में लेते हैं नागपुरी का तो 499 में अभी ऑफर प्राइस मिल रहा है। 499 में नागपुरी प्लस झारखंड का संपूर्ण क्लास आपको मिल रहा है। तो दोस्तों टाइम बिना गवाए हुए आप जरूर देखिए, टोटल क्लास फ्री है, अवश्य देखिए। तो चलिए अभी हम लोग MCQ की और चलते हैं। ये न्यू नागपुरी सिलेबस के आधार पर है जो 2023 में चेंज होकर आया है। चलिए दोस्तों चलते हैं MCQ की ओर। पहला जो प्रश्न है लोकगीत के परिभाषा से, ठीक है, के परिभाषा से, वह प्रश्न है लोकगीत किसके द्वारा नहीं किसी के द्वारा रचित नहीं होती। यह क्या है? लोकगीत किसी के द्वारा रचित नहीं होती। यह क्या है? जनमानस की अज्ञात सृष्टि है। ठीक है, आगे ऑप्शंस मिलेंगे। दूसरा प्रश्न, श्री देवेंद्र नाथ सत्यार्थी ने क्या क्या कहा है, क्या क्या परिभाषा लोकगीत का दिया है और कहाँ से उत्पन्न होते हैं लोकगीत। तो चलिए देखिए, पहला जो ऑप्शन है लोकगीत कि स्मरण विस्मरण की आंख मिचौनी से उत्पन्न हुए। अगर आप लोग क्लास देखे हैं तो आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। कुछ अट्टहास से उत्पन्न हुए हैं लोकगीत, कुछ उदास इधर से, यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा। लोकगीत लोक के बीज क्या है निम्न में से। ठीक है, लोक के बीज क्या निम्न में से है। तो लोक के बीज जो होते हैं क्या होते हैं? वह होते हैं यानी कि जीवन के दुख और सुख होते हैं। ठीक है, लोकगीत रस से सने हुए हैं, यह किसने कहा? लोकगीत रस से सने हुए हैं, यह किसने कहा? यह जो है मोहन कृष्ण। देखिए भगवान श्री कृष्ण, मोहन यानी कि देखिए ये जो कृष्णा जी है ये तो प्रेम के सागर थे भाई, तभी तो उतना गोपियाँ इनके साथ चलती थी। तो
यहाँ है रस, यानी कि प्रेम रस, समझिए ना, एक ऐसा होता है प्रेम रस, याद करने के लिए। तो कृष्ण, ठीक है, कृष्ण से आप समझिएगा, लोकगीत रस से सने हुए, रस यानी कि कृष्ण, ये बात आप याद रख लीजिएगा, कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है, लोकगीत स्वतः स्फुरन की देन है, केकर गोइठबा, ये जो है ये परिभाषा लोकगीत का कौन दिए हैं कि लोकगीत स्वतः स्फुरन की देन है, यह किसने कहा है? तो ये बद्रीनाथ पांचोली किए हैं, ठीक है। स्फुरन, स्वतः, बारिश कैसा होता है, बद्री से बारिश कैसा होता है, स्वतः होता है, उसके लिए कोई साइंटिफिक रीजन नहीं होता है, स्वतः, स्वतः होता है ना, तो ये बद्री स्वतः, यानी कि लोकगीत स्वतः स्फुरन की देन है। आपको ट्रिक से याद कराते भी चलेंगे, ठीक है, ट्रिक से याद कराते भी चलेंगे परिभाषा वाला, यानी कि लोकगीत स्वतः स्फुरन की देन है, किसके द्वारा ये बोला गया है, परिभाषा दिया गया है, बद्रीनाथ पांचोली के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर, लोकगीत हमारे जीवन का विकास इतिहास है। अरे भाई किसने कहा? शांति अवस्थी, सत्येंद्र नाथ कुमार सिन्हा, सत्यार्थी कुमार, तेज नारायण लाल, कौन कहे हैं कि लोकगीत हमारे जीवन का विकास का इतिहास है? तो ये बोले हैं तेज नारायण लाल, ऑप्शन नंबर 4 तेज नारायण लाल, ठीक है। हमारे जीवन में आजकल तेज बनना पड़ेगा, ठीक है, हमारे जीवन में अगर विकास चाहते हैं तो तेज बनना पड़ेगा, इसलिए आप देखिएगा, याद करिएगा, तेज नारायण लाल, ठीक है। निम्न में से केकर गोइठके लोकगीत मानव हृदय की प्रवृत्त तन्मयता की तीव्रतम अवस्था की गति है, जो स्वर ताल को देकर, स्वर ताल को देकर लय और धुन प्रधान होते हैं। यह किसने बोला? लोकगीत की परिभाषा यह किसने दिया, ठीक है, तो किसने दिया? तो शांति अवस्थी ने ये लोकगीत का परिभाषा दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ग्राम गीत आर्योत्तर सभ्यता के वेद श्रुति है, किसने कहा? ग्राम गीत आर्योत्तर सभ्यता के वेद श्रुति है, यह किसने बोला? तो देखिए यह किसने बोला है भाई, ठीक है, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी बोले हैं, ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा सही आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्या बोले हैं? ग्राम गीत आर्योत्तर सभ्यता की वेद श्रुति है, ठीक है, यानी कि वेद आप याद रखिएगा, यानी हजार, ठीक है, वेदी, ठीक है, यहाँ द्विवेदी है और वेद है, ठीक है, वेद श्रुति है, याद रखिएगा, द्विवेदी और वेद, है ना, ये कनेक्ट कीजिएगा। 9 नंबर प्रश्न, सत्यव्रत अवस्थी ने क्या क्या कहा है और क्या क्या यानी कि लोकगीत का परिभाषा दिए हैं? तो पहला जो दिए हैं, लोक एक अविभाज्य संख्या होती है। दूसरा, लोकगीतों का वर्गीकरण कभी नहीं किया जा सकता है, यही चीज़ उन्होंने बोला है, ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा, यानी कि दोनों हो जाएगा। लोकगीत में निम्न में से क्या क्या पाया जाता है? लोकगीत में निम्न में से क्या क्या पाया जाता है, यानी काका पावल जाइला, तो ये जो है ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 4, यानी कि तीनों पाया जाता है। कैसे भाई? सहजता, मधुरता, रसयुक्तता सारे होते हैं, तभी लोकगीत सुहावन बनता है। लोकगीत की क्या विशेषता है निम्न में से? तो ये जो होती है लोकगीत, क्या विशेषता है? सरल और सहज होती है। कैसा होती है? सरल और सहज, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 3 सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। लोकगीत में किसका स्थान नहीं है, ठीक है, तो लोकगीत में किसका स्थान नहीं है भाई? लोकगीत में किसका स्थान नहीं है? तो छंद का तो है, अलंकार का भी है, वक्रोक्ति का भी है, चमत्कार का भी है, यानी कि इसमें सभी का है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 4 सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, लोक की आत्मा, लोकगीत की आत्मा लोक संगीत है। लोकगीत की आत्मा लोक संगीत है, किसने कहा? लोकगीत की आत्मा के बारे में यहाँ बात हो रहा है, याद रखिएगा, आत्मा के बारे में बात हो रहा है, यानी कि कृष्ण, ठीक है, यानी आत्मा से कौन जुड़ते हैं? भगवान श्री कृष्ण ही जुड़ते हैं, लेकिन वहाँ कृष्ण अलग थे, यहाँ कृष्ण अलग हैं। यहाँ डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय हैं, ठीक है, यानी कि लोक संगीत, लोकगीत की आत्मा लोक संगीत है, यह बात किसने बोला? तो डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय जी ने बोले। शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति निम्न में से किससे हुई है, ठीक है, शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति निम्न में से किससे हुई है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका 2, यानी कि लोक संगीत से हुई है। गीत की आत्मा क्या होती है? गीत 15 नंबर प्रश्न है, गीत की आत्मा जो होती है क्या होती है? यह लय होती है, ठीक है। छंद की तुलना में किसका महत्व है? छंद की तुलना में किसका महत्व है? छंद की तुलना में किसका महत्व दिया गया है भाई? तो राग का महत्व दिया गया है, ठीक है। 17 नंबर प्रश्न क्या कहता है? लोकगीत नैसर्गिकता के लिए माना जाता है, यह किसके द्वारा दिया गया परिभाषा है, ठीक है। लोकगीत, तो ये श्याम कुमार परमार, ठीक है। नैसर्गिकता, नैसर्गिकता परमार जी बोले हैं,
गीतों में विज्ञान की तराश नहीं है, मानव संस्कृति का सारल्य और व्यापक भावों का आभार है। यह बात किसने बोला? यह जो है लोकगीत की परिभाषा यह किसने दिया? तो ये जो है देवेंद्र जी ने यह बोले थे। भावों की लड़ियाँ लंबे लंबे खेतों से स्वच्छ पेड़ों की नंगी डालियों सी अनगढ़ और मिट्टी की भांति सत्य है किकर गोईठके। जब किसका बात है? तो ये देवेंद्र सत्यार्थी का ही यह बोला गया बात है। ठीक है, नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न है। 20 नंबर प्रश्न क्या कहता है भाई? लोकगीत संगीत एवं काव्य का सम्मिश्रण है। देख लीजिए यहाँ क्या बोल रहा है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है भाई, मैं आपसे क्या बोलूँ, यह जो प्रश्न है बहुत बार पूछा जा चुका है। तो लोकगीत संगीत एवं काव्य का सम्मिश्रण है, निम्न में से केकर गोईठके। ठीक है, तो ये किसका गोईठ है, किसका बात कहा गया है? तो निम्न में से किसका गोईठ है, यानी कि ये जो है ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा। कोमल कोठारी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, कोमल कोठारी। ठीक है, नेक्स्ट लोकगीत का मूल जातीय संगीत में है। लोकगीत का मूल कहाँ है? जातीय संगीत में। 22 नंबर प्रश्न क्या कहता है? आदिम के उल्लासमय संगीत को ही लोकगीत कहते हैं। यह किसने कहा? आदि मानव के उल्लासमय संगीत को ही लोकगीत कहते हैं, यह बात किसने बोला? तो यह बात जो है पर्सी जी बोले थे, पर्सी। ठीक है, 23 नंबर प्रश्न है। लोकगीत एक धरोहर है जो विश्व मानव की भूमि पर प्राप्त हुई है। लोकगीत एक धरोहर है जो विश्व मानव की भूमि पर प्राप्त हुई है किकर गोईठके, नागपुरी गीत में। तो यह किसका है? धरोहर है। लोकगीत एक धरोहर है जो विश्व मानव पर यह भूमि पर प्राप्त हुई है, यह किसका गोईठ है? तो यह चंद्रशेखर भट्ट द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है? चंद्रशेखर भट्ट के द्वारा। नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न है। लोकगीत किसी संस्कृति की मुंह बोलते चित्र है। ठीक है, लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोलते चित्र है, यह बात कौन बोले? ठीक है, यह बात कौन बोले? तो यह जो है ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा, यानी कि वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, यानी कि वासुदेव सबके मुंह पर ही होना चाहिए और दिल में भी होना चाहिए। ठीक है, तो वासुदेव यानी श्री कृष्ण। नेक्स्ट 25 नंबर प्रश्न। लोकगीत उन लोगों के जीवन की स्वेदपूर्ण प्रवाह है जो आदिम अवस्था में तो जीवन बिताते हैं। ठीक है, जो आदिम अवस्था में जीवन बिताते हैं, यह किसका कथन है, किसका बोला गया है? यह लोकगीत की परिभाषा यह कौन दिए हैं? तो ये जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 25 नंबर का 3 हो जाएगा। ठीक है, KB दास। नेक्स्ट श्री सुधांशु द्वारा, ठीक है, श्री सुधांशु द्वारा लोकगीत के बारे में क्या सत्य कहा गया है? तो प्रथम जो है श्री सुधांशु द्वारा कि ग्राम गीत संभवतः एक जातीय आशु कवित्व है जो कर्म या क्रीड़ा के ताल पर रखा गया है। ये भाई तो सही है, ये इन्होंने बोला था। दूसरा, लोकगीत का उपयोग जीवन के महत्वपूर्ण समाधान के अतिरिक्त मनोरंजन भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट 27, इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में लोकगीत के बारे में क्या सत्य लिखा हुआ है? तो क्या सत्य लिखा हुआ है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या चीज़? ये सारे सत्य हैं, यानी कि देख लीजिए यहाँ जो है लोकगीत न तो नया है और न ही पुराना, यानी कि यह भी सत्य है। दूसरा, लोकगीत जंगल के वृक्ष के समान होती है, ये भी सही है। इसमें देखिए एक एक प्रश्न करके आपका पूछा जा सकता है, इसलिए आप एकदम तैयार रहें, है ना। जिसकी जड़ें भूतकाल की जमीन से गहरी धसी हुई है और जिसमें निरंतर नई डालियां पल्लव, डालियां ने डालियां होगा, नई डालियां पल्लव और फल उठते हैं, यानी कि सभी सत्य हैं। ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। लोकगीत स्वतः जन्मा है, किसमें लिखा हुआ है? लोकगीत 28 नंबर प्रश्न है। लोकगीत स्वतः जन्मा हुआ है, किसमें लिखा हुआ है? तो ये ब्रिटेनिका में लिखा हुआ है, यानी ब्रिटेनिका एक बुक है। डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने बैलेड को क्या कहा है? बैलेड को क्या कहा है? तो ग्राम गीत कहा है। ग्राम गीत को क्या कहा है? बैलेड कहा है। इस प्रकार से भी प्रश्न आ जाते हैं कि डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने ग्राम गीत को क्या कहा है? बैलेड कहा है। अब बैलेड को क्या कहा है? ग्राम गीत। नेक्स्ट 30 नंबर प्रश्न। 30 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय, ठीक है, फोकसांग को क्या बोले हैं?
तो लोकगीत, ठीक है। डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय फोक सॉन्ग को क्या बोले हैं, ठीक है, तो ग्राम गीत बोले हैं। क्या बोले हैं, फोक सॉन्ग को ग्राम गीत। ऑप्शन नंबर इसका एक सही हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, ग्राम गीत, यानी कृष्णदेव उपाध्याय क्या बोले हैं, ग्राम गीत, ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 31 नंबर प्रश्न क्या कहता है भाई, चलिए देखते हैं। ग्राम गीत प्रकृति के उद्गार हैं, ठीक है, प्रकृति के उद्गार हैं, याद रहे यह किसने कहे हैं, ये सब प्रश्न पूछा जा चुका है भाई, तो आप एकदम अच्छे तरीके से ये सब याद कर लेंगे। तो ग्राम गीत प्रकृति के उद्गार हैं, किसने कहा है, प्रकृति के उद्गार हैं, ठीक है। यहाँ तो 31 नंबर का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पंडित राम नरेश त्रिपाठी, यानी कि देखिए पूरे प्रकृति को देख रेख कौन करते हैं, राम जी, तो उससे आप याद रखेंगे, एक नोट है, ठीक है, प्रकृति को, पूरे प्रकृति का देख रेख कौन, राम जी, ठीक है, ये आप जरूर देख लेंगे, इसलिए पंडित राम नरेश त्रिपाठी, ठीक है। ग्राम गीत 32 नंबर प्रश्न है, ग्राम गीत छोटे होते हैं और रचना काल की दृष्टि से आधुनिक भी हो सकते हैं, ठीक है। नागपुरी लोकगीत में ई केकर बात है के, तो ये कौन बोले हैं। दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है, परिभाषा का, अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप लोग के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है एकदम निधड़क, मेरे उस स्टूडेंट के लिए जिनके पास पैसा है वो भी और जिनके पास नहीं है वो भी क्लास कर चुके, कोई भी गरीबी के चलते वो क्लास छोड़ ना पाए, इसके लिए मैंने सारा क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट कराया है। और ऐसे ही झारखंड का भी एकदम एक मैराथन क्लास, रिवीजन क्लास आएगा, वो क्लास जो झारखंड का एकदम महारत हासिल है वो भी देखिएगा और जो नहीं देखे हैं वो भी देखिएगा, ठीक है, क्योंकि वो आपका एक रिवीजन पॉइंट्स हो जाएगा, जो पढ़े हैं उनका रिवीजन हो जाएगा। और दूसरी बात कि जो नहीं पढ़े हैं वो आप वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपका सफलता का जो एक सक्सेस पॉइंट है ना वो भी एक हासिल रहेगा। तो जो है इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ग्राम गीत छोटे नहीं, रचनाकाल की दृष्टि से बड़ा भी हो सकता है, आधुनिक भी हो सकता है, तो ये जो बोले हैं 32 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर वो कृष्णानंद जी बोले हैं। ग्राम गीत छोटा नहीं बड़ा हो सकता है, यह बात किसने बोला, ग्राम गीत छोटा नहीं बड़ा हो सकता है, यह किसने बोला, सत्येंद्र गुप्ता जी बोले थे, सत्येंद्र जी। बस सत्य एक होता है कि एक दिन जन्म लिए हैं तो जाना जरूर है, सत्य से हम लोग समझेंगे, सत्येंद्र जी। नेक्स्ट, किसने राजस्थानी लोकगीत में ग्राम गीत का विरोध और लोकगीत को स्वीकारा है, तो राजस्थानी गीत याद रखिए सूर्यकरण पारिक, इन्होंने लोकगीत को कितने भागों में बांटा, 29 भागों में बांटा था, ठीक है। नेक्स्ट 35 नंबर प्रश्न क्या कहता है भाई, 35 नंबर प्रश्न है, लोकगीत का प्रयोग गुजराती में किया गया है किसके द्वारा, याद रहे गुजराती यहाँ लोकगीत कवि कौन थे आपको बताए हैं, तो मेघानी चंद्र झवेर या झवेर चंद्र मेघानी, ये मैंने जानबूझ के ऐसे दिया है, तो इसका जो सही आंसर होगा झवेर चंद्र मेघानी है, ठीक है, झवेर चंद्र मेघानी। तो उल्टा पुल्टा मैंने इसलिए लिखा ताकि आप कंफ्यूज हों, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। लोकगीत निम्न में से किसका गीत है, तो यह धरती के गीत है, किसका गीत है भाई, धरती के गीत है, लोकगीत किसका गीत है, धरती के गीत है। लोकगीत में किसका समानता देखने को मिलता है, तो किसका समानता देखने को मिलता है, तो भाव विचार परिस्थिति चार सभी, यानी कि इसका सभी हो जाएगा। नेक्स्ट 38 नंबर जो प्रश्न है, नागपुरी लोकगीत में कौन सी घटनाओं का समावेश है, नागपुरी लोकगीत में कौन सी घटनाओं का समावेश है, तो ये जो है घटना है आपका वन, यानी कि जीवन की घटनाओं का समावेश है इसमें से, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और जो भी स्टूडेंट अभी तक पीडीएफ नहीं खरीदे हैं वो पीडीएफ के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, जो ऑफर प्राइस है नागपुरी, है ना, नागपुरी और झारखंड का, ठीक है, नागपुरी और झारखंड का जो है 380 पेज का एक संपूर्ण उसको बोलेंगे सार संग्रह बोलेंगे, सबका बाप, बहुत सारा डिग्री आजकल आया है भाई, 360 डिग्री, कौन कौन डिग्री है, बस उसका बाप है, आपको सुनने में अजीब सा लग रहा होगा लेकिन ये नोट्स है, उसका बाप है नॉलेज की जानकारी में, ठीक है, अगर आप नॉलेज लेना चाहते हैं तो उसका बाप आपको मिलेगा, ठीक ना। तो आप एकदम नोट्स को एकदम तरीके से देखिएगा। अभी जो है इसका 499 मनी रखा गया है, आप अवश्य खरीदे पीडीएफ को, ठीक है। अगर सफलता 140 मार्क्स यहाँ वनली आपका 500 रुपया में उसका क्वेश्चंस को कंप्लीटेशन मिल रहा है। करंट अफेयर्स आपको एक 20-30 रुपये में बुक मिलता है करंट अफेयर्स का, वो करंट अफेयर्स 4 दिन पहले खरीद लीजिएगा। और इसमें जो सीजीएल में करंट अफेयर्स पूछेगा वो
आपका 22 का पूछेगा, याद रहे 22 का अत्यधिक करंट अफेयर्स रहेगा। ठीक है, ये चीज़ आप माइंड में नोट कर लीजिएगा, लेकिन आपको 3 महीना 6 महीना का पीछे देख लेना है। ठीक है, लेकिन 22 का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे। ठीक ना, तो चलिए 39 नंबर प्रश्न है, राम नरेश त्रिपाठी। ठीक है, राम नरेश त्रिपाठी ग्राम गीत का वर्गीकरण कितने श्रेणी में किए हैं? कितने श्रेणी? राम नरेश त्रिपाठी, राम नरेश त्रिपाठी, त्रिपाठी 11, त्रिपाठी 11, त्रि 11, त्रि 11, याद रखिए त्रि 11, त्रि 11, 11, त्रि 11, नाम नरेश त्रिपाठी 11। संस्कार विषयक गीत निम्न में से कौन कौन से हैं? तो भाई सभी हैं, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। करोधन गीत, चौक के गीत, साध के गीत, ये सब किस प्रकार के गीत में आते हैं? तो ये जो आते हैं किस प्रकार के गीत में आते हैं? ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा सही, यानी कि संस्कार संबंधी गीत में आते हैं। ठीक है, कौन से गीत में? संस्कार संबंधी गीत में। नेक्स्ट 42 नंबर प्रश्न, सूर्यकरण, पंडित सूर्यकरण पारिक लोकगीत को कितने भागों में बांटा है? तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा, 29 भागों में इन्होंने बांटा है। नेक्स्ट, पति पत्नी भाई बहन के प्रेम के गीतों को किसके अंतर्गत रखा जा सकता है? तो ये जो है ऋतु संबंधी गीत के अंतर्गत रखा जा सकता है। किसके अंतर्गत रखा जा सकता है? ऋतु संबंधी गीत के अंतर्गत। ठीक है, 44 नंबर प्रश्न क्या कहता है, डॉक्टर सत्येंद्र ने लोकगीतों को कितने भागों में बांटा? डॉक्टर सत्येंद्र ने लोकगीतों को कितने भागों में बांटा? याद रहे यहाँ सत्येंद्र जी बोल रहे हैं, सत्येंद्र जी, डॉक्टर सत्येंद्र। ठीक है, 3 भागों में इन्होंने बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। ठीक है ना, सत्येंद्र जी 3 भागों में, सत्येंद्र 3 गो है ना, सत्येंद्र 1 100 2 सत्येंद्र। ठीक है, 3 भागों में बांटे हैं। नेक्स्ट, प्राचीन काल में मनुष्य के जीवन में कितने संस्कार मिले हैं? तो 16 संस्कार मिले हैं, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 16 संस्कार सही। ठीक है, 46 नंबर प्रश्न, किसने लोक साहित्य विज्ञान में व्रज लोकगीत का विस्तृत वर्गीकरण किया है? तो ये जो है किसने विस्तृत वर्गीकरण किया है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉक्टर सत्येंद्र कुमार। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 47 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर श्याम परमार लोकगीतों को कितने भागों में बांटा है? ये सब चीज़ आप एकदम रट लीजिएगा भाई, सारे प्रश्न आएगा। ठीक है, तो परमार आपको क्या बोले थे? प से परमार और प से 5, प से परमार यानी प से 5। डॉक्टर श्याम कुमार परमार जो है कितने भागों में बांटे थे? तो श्याम कुमार परमार, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, यानी कि 5 हो जाएगा। प से परमार, प से 5, प से परमार, 5 से 5, याद रखिए। तो डॉक्टर श्याम कुमार परमार, जो डॉक्टर श्याम परमार कितने भागों में लोकगीत को बांटे हैं? 5 भागों में। कृष्णदेव उपाध्याय, कृष्ण, ठीक है, कृष्णदेव उपाध्याय ने लोकगीतों को कितने भागों में वर्गीकरण किया? ठीक है, तो 5 भागों में। उपाध्याय उपाध्याय उपा उपा 5, उपा 5, उपा 5, उपाध्याय 5, उपा 5। ठीक है, उपाध्याय 5। ठीक है, ये चीज़ आपको एक ट्रिक ऐसी बता रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका 1 हो जाएगा। ठीक है, 5 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट 49 नंबर प्रश्न, श्री श्यामचरण लोकगीत को कितने भागों में वर्गीकृत किए हैं? श्री श्यामचरण लोकगीत को कितने भागों में वर्गीकृत किए हैं? तो 4 भागों में। चरण 4, चरण 4, चरण 4, याद रहे, चरण 4, चरण 4। ठीक है, चरण 4। नेक्स्ट 50 नंबर प्रश्न, नागपुरी लोकगीतों में किसका उल्लेख नहीं है? नागपुरी लोकगीतों में किसका उल्लेख नहीं है? नागपुरी लोकगीतों में किसका उल्लेख नहीं है? तो भाई किसका उल्लेख नहीं है नागपुरी लोकगीतों में? देखते हैं, तो शास्त्रीय संगीत, संस्कार, जनेऊ प्रथा, तो किसका नहीं है? जल्दी बताएंगे, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा, यानी कि दोनों का नहीं है। नागपुरी में सोहर को क्या कहा जाता है? झान झाइन कहा जाता है। नेक्स्ट, विवाह से कितने दिन पूर्व से ही डमकत, झूमर तथा लहसुआ गीत नृत्य गाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, सगुनती बरी बनाने के बाद क्या लगाया जाता है? उबटन। ठीक है, 54 नंबर प्रश्न जो है, उबटन किसे लगाया जाता है? तो भाई लड़का लोग को लगाया जाता है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 55 नंबर, नागपुरी भाषा क्षेत्र में बाल विवाह की प्रथा रही है। तो नागपुरी भाषा क्षेत्र में बाल विवाह की प्रथा रही है, ये जो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? सत्य है, ये सारे सत्य हैं, यानी कि ये भाई सत्य है कि बाल विवाह की प्रथा रही है। ठीक है, 56 नंबर प्रश्न है, माता पिता बच्चा को गोद में लेकर शादी कराते थे, कौन से गांव का उल्लेख है? भलमंडा, भकासी, नावाडी, बसिया। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा, बसिया। नेक्स्ट 57 नंबर प्रश्न, नागपुरी भाषा क्षेत्र में किसकी प्रथा नहीं है? तो नागपुरी भाषा क्षेत्र में
किसकी प्रथा नहीं है? तो तिलक की प्रथा नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, तिलक की प्रथा नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। लड़के वाले लड़कियों को कितने में खरीदते थे? तो 2.5 आना यानी कि 5 डेबो यानी ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा सही। 59 नंबर प्रश्न क्या कहता है? डमकच, ठीक है, डमकच राग में माता अपनी बेटी को क्या सिखाता है? कि बेटी चले तो माथा झुकाकर चले और पिता की मान मर्यादा प्रतिष्ठा बचा कर रखे। ठीक है, यही माँ सिखाती है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? 1 और 2 सही हो जाएगा। मानव समूह के गीतों को लोकगीत कहा जा सकता है, वह मुख्यतः ग्रामीण है। यह बात किसने बोली? यह बात किसने बोला कि मानव जो है समूह के गीतों को लोकगीत कहा जा सकता है, ठीक है, और वह मुख्यतः ग्रामीण है। यह बात किसने बोला भाई? तो ये जॉर्ज हरजोग बोले हैं। ठीक है, ये ग्रामीण के बारे में याद रहे, ग्रामीण हरजोग यानी कि हर रोज ग्रामीण लोग गीतों को लोकगीत कहा करते थे, हर रोज। ठीक है, इसलिए हरजोग याद रखेंगे। और याद हो रहा है कि नहीं ट्रिक से, ये भी बात आप बोलेंगे कमेंट सेक्शन में। और ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है, परिभाषा का, ये भी आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। ऐप भी आने वाला है, जल्द ही ऐप आएगा। ठीक है, ऐप जो है एडी क्लासेस के नाम से इस सप्ताह के या तो सोमवार तक ये ऐप लॉन्च होगा। ठीक है, जिसमें होंगे 50 सेट झारखंड के, और अत्यधिक भी हो सकते हैं, और नागपुरी के। ठीक है, नागपुरी का भी सेट होगा बहुत सारा। ठीक है, संपूर्ण सेट पहले तो होगा, जो क्लास वाइज जो सेट है वो सेट होगा, उसके बाद आपका प्रैक्टिस सेट आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं प्रैक्टिस सेट की ओर। तो 61 नंबर प्रश्न क्या कहता है? लोकगीत को ग्राम गीत किसने कहा? लोकगीत को ग्राम गीत किसने कहा? तो ये जो है महाशय कौन थे? ये दोनों बोले हैं, नाम राम नरेश त्रिपाठी और देवेंद्र सत्यार्थी। क्या? नहीं, ऐसा कभी नहीं। कौन होगा सही आंसर? जल्दी बताइए। लोकगीत को ग्राम गीत किसने कहा? तो ये भाई लोग दोनों बोले हैं। ठीक है, 62 नंबर प्रश्न है, सोहर, झूमर, डमकच, अंगनई, विवाह, लोरी, झंझाइन गीत, है ना, को कौन से मतलब कौन गाते हैं? स्त्री लोग या पुरुष लोग गाते हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 2 हो जाएगा सही आंसर कि स्त्री लोग ये सब गाते हैं। और डमकच जो है विवाह के कितने दिन पूर्व से स्टार्ट हो जाता है? ठीक है, कितने दिन पहले स्टार्ट होता है? तो 15 दिन पूर्व स्टार्ट होता है। 63 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 63 नंबर प्रश्न देखते हैं। पुरुष का झूमर, खेमटा, लहसुआ, पावस, फगुआ, उदासी, गोलवारी, रंग कौन गाते हैं? पुरुष प्रधान है या फिर स्त्री प्रधान है ये सब गीत? तो देखिए भाई, ये सब जो हैं पुरुष लोग अत्यधिक गाते हैं। ठीक है, और ये प्रश्न पूछा हुआ है, ये खेमटा और लहसुआ, ये उदासी, गोलवारी, ये प्रश्न तीनों पूछा हुआ है, याद रहे। खेमटा का सबसे ज़्यादा पुरुष पूछा हुआ है क्वेश्चन। लोकगीत में कवित्वहीनता पाई जाती है। लोकगीत में क्या पाई जाती है? कवित्वहीनता। लोकगीत का आधार क्या है? लोक संस्कृति है। रस के अनुसार लोकगीत का विभाजन कितने भागों में किया गया है? आपको मैंने पढ़ाया था। तो लोकगीत के अनुसार जो है, रस के अनुसार लोकगीत का विभाजन कितने भागों में किया गया है? जल्दी बताइए। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। कहीं कहीं 5 भी दिया रहता है, तो कंफ्यूज ना होंगे। सही आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट 67 नंबर प्रश्न है, वीर रस के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? तो यह जो है पुरुष से संबंधित होता है, ये तो सही है भाई। जोश उत्पन्न करने वाला, यश, पुरुष और साहित्य बनाए रखता है, ये देवल में से 100 भी हो जाएगा सही आंसर। 68 नंबर प्रश्न है, वीर रस के गीतों को क्या नाम दिया गया है? वीर रस के गीतों को क्या कहा जा सकता है? आपको मैंने क्या बताया था क्लास में? तो लोक गाथा कहा जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा 68 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। सोहर और विवाह के गीत को कौन से रस में आते हैं? सोहर और विवाह के जो गीत होते हैं कौन से रस में आते हैं? तो ये सोहर और विवाह के जो गीत होते हैं वह श्रृंगार रस में आते हैं। ठीक है, करुण रस के बारे में क्या सत्य है? विदाई के संबंधित गीत होता है ये। पति के वियोग में समय जो गाया जाता है गीत वो होता है। खेतों में काम करते समय सभी सत्य है। ऑप्शन नंबर 4। भजन और निर्गुण के गीत कौन सी रस में आते हैं? तो ये जो है एकदम शांत रस में आते हैं। कौन सी रस में आते हैं? एकदम शांत रस में आते हैं। भजन और निर्गुण के जो गीत होते हैं एकदम शांत रस में आते हैं। ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 72 नंबर प्रश्न क्या है? डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय के द्वारा निम्न में से क्या कहा गया है? कौन सा सत्य है? तो लोक संगीत का इतिहास प्राचीन है,
शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति लोक संगीत है। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है, क्या बोला गया है, लोकगीतों में स्वर, लय तथा ध्वनि का महत्व है, यानी उपयुक्त सभी, इसका सही आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आपका अगला प्रश्न, कैनेथ रीच मैड क्या कहा है लोकगीत के बारे में। तो पहला जो बोले हैं ये एक एक करके प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, मैंने एक ही बार दे दिया है ताकि आपको नॉलेज हो। ठीक है, आप खुद से यहाँ आप समझिए, याद करिए, रटिए। लोक संगीत के समन्वय अथवा समावेश पर प्रकाश डाला है। ठीक है, सभी लोकगीतों का गौण शब्द मिले हैं, दोनों या फिर सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आप लोग बताइए कि कैनेथ रीच मैड क्या बोले थे। ये आप लोग के लिए प्रश्न छोड़ा गया है कि क्या आंसर हो जाएगा, या केवल 1 होगा या फिर 3 होगा। जल्दी बताएं, क्योंकि ये आपको मैंने बताया था। कम से कम एक भी प्रश्न बताइए। ठीक है, लोक धुन को कितने भागों में बताया गया है, लोक धुन को कितने भागों में बांटा गया है, बताया गया है। तो कितने भागों में बांटा गया है इसको, लोक धुन को, तो हो जाएगा इसका 4 भागों में बांटा गया है। एक प्रश्न आपका हम लोग का छूट ही रहा था कि लोकगीत किस पर आधारित होती है, तो लोक धुन पर आधारित होती है। ठीक है, नेक्स्ट, समय का बोध कराने वाले राग कौन से हैं। समय का बोध कराने वाले राग जो हैं, कौन से राग हैं, तो जल्दी बताएं। इसका जो हो जाएगा सही आंसर क्या होगा, सभी हो जाएगा। यानी कि देखिए, ये उदासी, पावस, फगुआ, यानी कि सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएगा। ठीक है, विशेष भाव का बोध कराने वाले राग को निम्न में से कौन कौन है। विशेष भाव का बोध कराने वाले जो हैं, ये कौन कौन से हैं। ठीक है, तो देखिए, झूमर, लहसुआ, लासुआ नहीं है, लहसुआ है। ठीक है, लहसुआ। कुछ कुछ जो होता है अपने थोड़ा सा समझे, कहीं मिस प्रिंटिंग हो जाता है। लुजरी, ठड़िया, सभी, जो इसका जो 5 आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। समय बोधक राग निम्न में से कौन से हैं, तो पहिल, सांझा, अधरतिया, भिनसरिया, प्रभावी, सभी हो जाएगा 5। ठीक है, 79 नंबर जो प्रश्न है, लोकगीत में किसके गीतों का अत्यधिक महत्व दिया गया है, तो स्त्री के गीतों का अत्यधिक महत्व दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, 80 नंबर जो प्रश्न है, नागपुरी लोकगीतों का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो लोक जीवन में उल्लास के रस को अनुभूत कराना होता है। ठीक है, तो दोस्तों आपका जो है यहाँ संपूर्ण क्लास हुआ। ठीक है, लोकगीतों का MCQ, और यह क्लास आपको कैसा लगा दोस्तों। अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में आपको ज़रूर बोलना है कि अच्छा लगा। इससे होता है कि मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग भी ज़रूर अपने दोस्तों से बोलिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि यह जो देखिए, यह न्यू क्लास स्टार्ट हुआ है, कहने का मतलब न्यू तरीके से एकदम न्यू चैनल ही स्टार्ट हुआ है। तो जब आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी मैं भी सपोर्ट कर पाऊंगा। और ये जो है संपूर्ण क्लास यहाँ फ्री क्लास कराया जा रहा है। आपको कोई भी पेड कोर्सेज में इतना डिटेल्स में नहीं पढ़ाया जाएगा जितना डिटेल्स में यहाँ पढ़ाया जा रहा है। मैं लिख के देता हूँ, भला ही मेरे वीडियो आने के बाद भला ही आ जाए, लेकिन पहले नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अगर अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।